बेशक। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं। कौन सी जगह है? बांसबाड़ी, रजानगर बांसबाड़ी। अच्छा हुआ रजा नगर लगाकर आबरू बचा लिया। अब तक तो आम की बाड़ी देखा था, फूल की बाड़ी देखा था, लेकिन रजा नगर के साथ बांसबाड़ी ये जरूरत है। बेशक बेशक, हक है इसलिए कि हर बात किताब से नहीं मानी जाती है, जी, हक है। कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो रजा नगर बांसबाड़ी के अहले दिल, अहले इश्क, अहले मोहब्बत को मुबारकबाद दूं कि आपने उर्से नूरी का एहतमाम किया। उर्से नूरी है जरूरी, बेशक। और इधर मैं तकरीबन समझता हूं कि 2 माह में 5-6 मरतबा आया हूं, लेकिन पता नहीं क्या नाराजगी है असजद रजा साहब को हमसे, जबकि मैं मुखिया का उम्मीदवार भी नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 सफर इसलिए हुआ कि जिस चीज का एहसास हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया था, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये जो सीमांचल का इलाका है, और ख़ास तौर से बाईसी, तो अकाबिरीन अहले सुन्नत के कदमों की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में बाईसी छाए हुआ है। बेशक, हक है, हक है। दरसगाह कोई हो आलिम बाईसी का। बेशक बेशक, हक है, हक है। अगर मुंह में पान गुटका नहीं है तो आज बलियावी से तकरीर सुन लीजिए। जी, माशाअल्लाह। दरसगाह कोई हो, मुदर्रिस बाईसी का, वाह स्टेज कहीं का हो, खतीब बाईसी का, वाह, सुभान अल्लाह, बज़्मे नात कहीं सजे, वाह सुभान अल्लाह, मदहा सरा बाईसी का, सुभान अल्लाह। और मसलके आला हजरत पर पत्थर कहीं से चले, जवाब बाईसी का। बेशक बेशक, हक है। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गोया बाईसी ने मसलके आला हजरत के लिए खुद को ढाल बनाया है। हमले कहीं से हों, रोकेंगे हम, तीर किधर से चले, सीना मेरा होगा, धुआं कहीं से उठे, बुझाने वाला दमकल मेरे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आने जाने के यानी यात्रा के क्रम में एक बड़ा इतिहास और तारीख का नया हिस्सा, आपके घर का आलिम, जिसके कलम की नोक से न जाने कितने पीएचडी कर लिए, और जिसके इशारे और किनारे को समझकर बहुत सारे लोगों को जबान आ गई। मुहक्किक़ अस्र हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस अहले सुन्नत के इस मर्द आहन ने ठान लिया है कि जो ख्वाब इमाम इल्म फ़न अल्लामा अशाह ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन मुज़फ़्फ़र ने देखा था,
जो ख्वाब हजरत अल्लामा पीर तरीक़त शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी अलैहिर्रहमा ने देखा था, उस ख्वाब की ताबीर की बुनियाद डाल दी है इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बलियावी अपने स्टेज के उलमा से एक ही बात की गुजारिश करेगा, अगर समझ में गुफ्तगू आवेगी तो आप थोड़ी सी जबान खोल लीजिएगा। मरी हुई लाशों में मेरे पीटने से जिंदगी नहीं लौटने वाली है, बेशक। लेकिन अगर किसी रूहुल्लाह के ठोकर से मुलाकात हो जाए तो फिर जिंदगी वापस आ सकती है। हक है, सुभान अल्लाह। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के उस नादिर मुफ्ती की गुफ्तगू समात की है, जो बेटा आपके घर का है लेकिन इस वक्त बाजू है मरकजी इदारे शरिया की तहरीक का, तंजीम का, तदरीस का। सुभान अल्लाह। और जो 22 में नशिस्त हुई थी तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा की, ये और सी बात है कि इलाके के उलमा सो गए लेकिन तहरीक नहीं सोई है। चंद जुमलों की बड़ी नफीस गुफ्तगू आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर साहब की समात कर चुके। बलियावी ने वादा कर लिया था कि उर्स नूरी में हाजिरी की सादत हासिल होगी, और रात ही को निकलकर बलियावी को उस शहर में पहुंचना है जो आज से 20 रोज पहले फूंक भी दिया गया, जला भी दिया गया। कल बहराइच शरीफ के उस जले हुए राख और बुलडोजर से तोड़े हुए मकान के मलबों को अपनी आंखों से देखने जा रहा हूं। हाँ, ये सही है कि कुछ लोग सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, नुकसान नफा नहीं जानते। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जहां पूरा मुल्क सुलग रहा है वहां बिहार सुकून से सो रहा है। और ये यूं ही नहीं है, उन हरामखोरों का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है जो सियासत के हिज्जे नहीं जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएपिया प्रोफेसर जरूर हैं। अब बलियावी को सुनने का मूड है तो आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी भी होगी, इसलिए कि इस इलाके के नई नस्ल और नए ख्याल के नौजवानों का मुस्तकबिल जिस डार्क और सियाह गार की तरफ जा रहा है, और बुजुर्ग जिस तरह से आंखें बंद करके अपनी औलादों की आवारगी पे पर्दा डाल रहे हैं, कहीं ये छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके के लिए शोला न बना दे। मानना ना मानना आपका काम है, खूने जिगर पेश कर देना बलियावी की जिंदगी के कांधे का बोझ है। तो क्या बलियावी की कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है जी? कितने लोगों का? उठा के रखें, उठाए रखिए, डरिए मत। ये बाबा का देश नहीं है, ख्वाजा का देश है। बेशक बेशक, हक है, हक है। हजरत दोनों हाथ ठीक है तो उठाओ यार, मर्द की तरह, क्या बीच में? पूरा उड़ाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उड़ा कर रखो पूरी ताकत से। ईमानदारी के साथ अपने अकीदे का ऐलान करो, मसलके आला हजरत का डंका बजाते हुए, और मदीने की सरकार को आवाज लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ ये आवाज चारों तरफ से गूंजनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। बलियाबी क्या है? हजरत, मैं नाम भूल गया हूं, मौलाना नासिर साहब। हजरत मौलाना नासिर साहब, नाज़मी इजलास का भी नाम भूल गया, हजरत मौलाना इश्तियाक साहब, और हमारे पूरे उलमा की एक फौज बैठी है। बदिल लगा ली यहीं से। अजद भाई, हुकूमतें हर मुल्क में है, हुकूमतें हर मुल्क में, हर मुल्क में है, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। बेशक बेशक हक है। हुकूमतें हर मुल्क में, हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक। बेशक सरकार सिर्फ एक। ये दावा है, सबूत भी दे रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुपर पावर वाला मुल्क, खुद को सुपर पावर कहे अमेरिका, विश्व गुरु कहे भारत, और विश्व गुरु को यूं ही नहीं होता। अम्मा यार, हम उस भारत के हैं कि गोबर अच्छा से पैक कर दो तो 1500 रुपया किलो बिक सकता है। तवज्जो चाहो, बेशक पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, जी बेशक। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। आजकल कुछ लोग लगे हैं अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने में। बलियावी ने भी कसम खा रखा है कि इन माफियाओं की दुकान में शटर लगाकर दम लूंगा। सुभान अल्लाह। अमब बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया है। बेशक बेशक, तवज्जो हक है, चाहूं, हक है, तवज्जो चाहूं। हक है। वाह अगर जबान मुंह खाली हो तो बोलेंगे आप लोग। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बरेली के इमाम अहमद रजा ने अंधभक्त नहीं बनाया, आशिक बनाया। बेशक अंधभक्ति और है, आशिकी और है। हक है, अंधभक्ति और है, आशिकी और है। आशिकी और है। क्या खूबसूरत दुकान जन्नत की लोग लिए घूम रहे हैं, और क्या मेरी कौम में कुछ नौजवान अंधभक्त बने घूम रहे हैं। दुकान जन्नत की खोले बैठे दे दनादन बेच रहे हैं। मुफ्ती साहब, ऐसे ऐसे लोग भी जन्नत बेच रहे हैं जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं। बेशक बेशक। और मेरी कौम का, मेरी जमात का नौजवान उन बाबाओं के पीछे बावले की तरह दौड़े जा रहा। बलियावी कहता, ओए अकल के टुवरो, ओए मौलाना की पॉकेट में तेरी जन्नत नहीं है रे। बेशक बेशक। बाबा की थैली में तेरी जन्नत नहीं है। तेरी जन्नत तो तेरी मां के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में दिख रही है। वाह वाह वाह। बेशक हक है, हक है, जिंदाबाद। यानी जहां जन्नत की गारंटी है उससे रिश्ता टूट चुका है। बलियाबी तो दो टू कहता, लिख ले, जन्नत के सौदागरों को पूरी तिजोरी खाली कर देगा ना, फिर भी उनके आंखों में एक कतरा पानी नहीं टपक सकता। लेकिन अगर तूने अपनी बूढ़ी मां को बेशी नहीं 100 रुपया दे दिया, या मोहब्बत से अपनी मां का सिर्फ तलवा दबा दिया, तो उस मां के दिलों की कैफियत ये होती है कि जबान बाद में कुछ कहती है, आंखें पहले ही कहना शुरू कर देती है। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। हुकूमतें हर, मौलाना बाद में गुफ्तगू कर लीजिएगा। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। सरकार, डरते क्यों हो, खुल के बोलो। सिर्फ एक। सरकार
सिर्फ एक, चारों तरफ से आवाज आवे, सरकार सिर्फ एक है, ओए लहक के बोल दो, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं, इरशाद हो अता। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की नहीं। हुकूमतों की एक पीरियड है, हुकूमतों की पीरियड है, टाइम कंप्लीट, पावर सीज। बेशक, बादशाह की मौत, हुकूमत का खात्मा। बेशक, हुकूमतों का पीरियड है, लेकिन ये ऐसी सरकार है, वाह वाह, सुभान हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलते रहेगी। बेशक बेशक, तवज्जो चाहूं, वाह वाह, हुक्मरान दिखे न दिखे, सरकार चलती रहे, वाह, हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलती रहे, वाह, अमा यार हुक्मरान दिखे न दिखे कानून चलता रहे, वाह वाह वाह, चलता रहे। बेशक, अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, और ये पीरियड वाली नहीं, बेशक, कयामत तक वाली। हक है, जो फर्ज का कानून बना वो कयामत तक के लिए, हक है, बेशक, जो वाजिब का कानून बना वो कयामत तक के लिए, बेशक, जो सुन्नत का कानून बना वो कयामत तक के लिए, बेशक, बेशक, जो हराम बना वो कयामत तक के लिए, बेशक, जो हलाल बना वो कयामत तक के लिए, बेशक, जो जायज बना वो कयामत तक के लिए, जो सिक्के नबूवत चला वो कयामत तक के लिए, जो किताब आई है वो कयामत तक के लिए, वो कयामत तक के लिए। तब बलियावी कहता है, बलियावी कहता है अमेरिका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, लंदन हो, मॉरिशस हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, दुनिया का कोई मुल्क का हुक्मरान है कोई माई का लाल जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले? क्या कहने, अरे इस पर तो सुन्नियों उछल जाना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर इसको रोकिए, कब तक इज्जत बचाइएगा? ये बाईसी है, देने पर आवे तो इज्जत बोरा में कस के ट्रक पर लोड करके दे देता है, और लेने पर आवे तो एक ही जुमले में ना जाने क्या क्या ले लेता है। तो बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है तो थोड़ा कनेक्ट होइए, करीब होइए, और अपनी फिक्र को मेरी फिक्र से जरा सा अटैच कर लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, है किसी हुक्मरान की औकात जो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले? है अमेरिका के कलेजे में दम जो अपना एक फैसला किसी दरख्त से तस्लीम करा ले? है विश्व गुरु में इतनी क्षमता जो अपना फैसला किसी पत्थर से तस्लीम करा ले? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बहुत अच्छा, अजद बाबू तनाव में तो नहीं ना है? स्कैनिंग बता रही है, हाँ, टेंशन फ्री रहिए थोड़ी देर, दिल लगा लो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है, जोर से सरकार, जोर से सरकार। जब तक बोलोगे नहीं पूरा मजमा लहक के रंग चढ़ेगा नहीं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, और ये ऐसी सरकार नहीं है जो टाइम बाउंड हो, टाइम बाउंड वाली सरकार नहीं। आए हाय हाय हाय, जिस सूरज को लोग माबूद कहते रहे, उसने एक फैसला इनका न माना। जिन पत्थरों को माबूद मान के ढोते रहे, उसने एक फैसला न माना। अब बात पर एक बात निकल आई है तो अर्ज कर दूं, जो बनता है, जो बनता है वो बिकता है। दिल लगावे, दिल लगावे, दिल लगावे, बात बड़ी कीमती आ रही है। जो बनता है
वो बिकता है, बेशक जो बनता है वो बिकता है, वो बिकता है। माइक बना है, बिकेगा। बिकेगा, बेशक टोपी बनी है, बिकेगी। कपड़ा बना है, बिकेगा। फ्लैट बना है, बिकेगा। बाइक बनी है, बिकेगी। गाड़ी बनी है, बिकेगी। लेकिन धरती पर पहला भारत है, माबूद बना है, माबूद बना है, माबूद बिका है। तब बलिया भी कहता वो अकल के टूअर हो, हमारा खुदा वो नहीं जो बिकता हो। लगा जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे मदीना, ताजदारे मदीना। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। और माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो चांदो सूरज बनावे वो खुदा, जो शम्सो कमर बनावे वो खुदा, जो लैलो निहार बनावे वो खुदा, जो जिन्नो इंस बनावे वो खुदा, जो लौह कलम बनावे वो खुदा, जो मेरा वजूद बनावे वो खुदा, जो सांसें बनावे वो खुदा। अब यहां रुक करके एक बड़ी कीमती बात आ गई है। स्टेज वाले अगर थोड़ी सी बेदारी का सबूत दे तो मान निकाल दो। इरशाद से मसले काल नहीं, बलियावी से सुन रहे हो आप। बलियावी की स्पीच सुनकर के भारत के ढेर गूंगा नेता को बोलने आ गया है। और ये भी जानता हूं कि बलियावी की सीडी चला के 50,000 रुपया नजराना इसी जमात से लोग वसूलते हैं। एक बात लिख लो, यूट्यूब की कोक से पैदा लेने वाले मौलवियों के चक्कर में पड़ोगे तो मसलक और अकीदत दोनों तेरा खतरे में पड़ेगा। हमारा इस्लाम डिजिटल नहीं है, मुस्तफा का दीन डिजिटल नहीं है। वो किसी और का धर्म है जो लीला पे टिका हो। वो किसी और का धर्म है जो लीला पे टिका हो। ये इस्लाम है, डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बद्र फिजिकल, उहद फिजिकल, खैबर फिजिकल, सब्र फिजिकल, शहादत फिजिकल, अज़्म फिजिकल, शुक्र फिजिकल, करबला फिजिकल, हौसला फिजिकल, इश्क फिजिकल, जिस्म फिजिकल, धड़कने फिजिकल। इसलिए कि कुफ्र को तेरी औलादों के बाजुओं से डर नहीं लगता, कुफ्र को दो से डर लगता। एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। नारा चारों तरफ से, हाथ उठा के किसी का नीचे न रहे, तब समझ जाऊंगा कि बज़्म नूरी में आए हो। बस्ती बस्ती करिया करिया, जिसका हाथ न उठे समझ लेना खोटा माल तेरे बाजू में बैठ गया है। बस्ती बस्ती करिया करिया, चारों तरफ से बस्ती बस्ती करिया करिया।
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज आजम, फैजाने मुफ्ती आजम। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे? इस्लाम फिजिकल, इसका मतलब ऊपर वालों से नीचे वाले ज्यादा सेंसिटिव होकर बैठे हैं। तो एक गोश्त की दुकान रखने से क्या फायदा यार? तुम्हारी औलादों के बाजुओं से किसी को डर नहीं लगता, गलतफहमी निकाल दे। आज भी कुफ्र कांपता है बिलाल के हौसले से। समझ सकते हो तो बोलना, समझ सकते हो तो बोलो, बोलो बोलो बोल, तवज्जो चाहो। स्टेज वाले बोल दोगे तो निकाह नहीं टूटेगा। सर मत हिलाओ, मुंडी हिलाना, घर जाओ या सर्कस में, यहां रहोगे तो बोलना पड़ेगा। बोल दो, रंग में आके बोल दो, बोल दो। डर लगता है हुक्मरानों को बिलाल जैसी हिम्मत से, बेशक हक है। बिलाल जैसी हिम्मत से। तारीख का पन्ना गवाह है, नेचर है इंसान का। औलाद की जिंदगी खतरे में हो तो बाप सरेंडर कर दे, भाई की जिंदगी खतरे में हो तो भाई सरेंडर कर दे, बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो बाप सरेंडर कर दे। लेकिन बाहर बिलाल कयामत की सुबह तक नहीं, कयामत के दिन तक तेरे इश्क का झंडा लहराते रहेगा। उमैया के कोड़े बिलाल की हिम्मत को सिलेंडर न करा सके। जिस्म से उतरती हुई चमड़ियां देखकर उमैया कहे बिलाल दर्द बहुत होता होगा, लेकिन बिलाल मुस्कुराकर कहते दर्द उस वक्त होता जब जिस्म में रूह मेरे पास होती। तवज्जो चाहूंगा की, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। अमा गोश्त में दर्द नहीं होता, रूह को दर्द होता, रूह को दर्द होता। प्लीज माइक ठीक कर दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। मैं जानता हूं, अरे यही अगर नेता का भाषण रहता, तेरा माइक बहुत फर्स्ट क्लास काम करता। हुल्लड़बाज कौवालू महफिल होती तो तेरे माइक में कहीं से आवाज नहीं आती। अरे वो क्या करेगा बेचारा, भारत को नाश करने के लिए 2 ही डब्बा काफी था, यहां 6 लगा रखा है। बोल दो, आओ आओ रंग में आओ, बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से। मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? बिलाल, हाय 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 हाय। अगर इजाजत दे उलमा तो एक तसव्वुफ का जुमला आ गया है, निगाहें देखती है इंतखाब दिल करता है। निगाहें देखती है इंतखाब दिल करता। अमा मार्केट में चेहरे तो बहुत होते, लेकिन हर चेहरे को दिल मुंतखब नहीं करता। लेकिन जो चेहरे उतर गए नजरों में, उसी का इंतखाब दिल करता है। और जिसे दिल मुंतखब कर ले, उसे पाने के लिए जिस्म कुछ भी कर सकता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, दिल लगा लो। आए है क्या इंतखाब है और क्या दिल है। उमैया कोड़े मार के कहता बिलाल, कोड़े के साथ तेरे जिस्म की काली चमड़ियां आ रही है, क्या तुझे दर्द नहीं होता? बिलाल कहते जिस्म मेरा है, अब दर्द जिस्म को नहीं रूह को होती।
रूह तो मैंने अपने मुस्तफा के कदमों में डाल रखा, रूह तो मैंने मुस्तफा के कदमों में डाल रखा है, इसलिए बेलाल का सिर्फ जिस्म बचा है। और जब रूह उनके उनके कदमों के तवाफ और जियारत में लग जाए, तब वैसी चादर खसकाने वाला कोई आशिक बरेली में खड़ा होता है और उसी दर्दे इश्क का इजहार यूं कहता, उन्हें जाना उन्हें माना। जोर से काश इतना बड़ा मजमर रंग में आ जाता, उलमा थोड़ी सी जबान खोल लेते। बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। कहा उन्हें जाना उन्हें माना, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। अरे उनकी दुकानों में शटर लगवाओ, शटर जो मेरे बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते, जो गोरख धंधा लेके चल रहे हैं, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो हर जलसे में 10-20 जन्नत बेच रहे हैं। इन माफियाओं की दुकान में हल्ला बोल करना पड़ेगा, इसलिए कि आला हजरत ने नबी का आशिक बनाया है, किसी का अंधभक्त नहीं बनाया है। तवज्जो चाहो, जो बनेगा जोर से, जो बनेगा और जो बना है वो बिका है। आए है काश इस वक्त स्टेज हसास होता तो मैं गुफ्तगू का वो हिस्सा ला देता कि मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। समझ में आवे तब ना भैया, नहीं समझ में आ रहा। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। अमर जमीन खुदा की, बेचे अब्दुल्ला। आसमान अल्लाह का, बेचे इंसान। सूरज है रब का, किरणें बेचे आदमी। ये सोलर प्लेट क्या है? ये सैटेलाइट, ये 2G स्पेक्ट्रम, ये 4G 5G 6G, ये क्या है? मिल्कियत मेरे रब की, बेच रहा बंदा। अब दिल लगा ले, इसी जगह बात आ गई, इसी जगह। क्या गुफ्तगू खत्म करें? नहीं तो बीच बीच में होगा गड़बड़, तो फिर 2 मिनट नहीं लेगा, उठ के चल लूंगा। ये मुफ्ती गुलाम सरवर साहब की देन है जो हाजिर हो गए हों, वरना जलसों के लिए बलियाबी जिंदा नहीं रखा गया है। जो काम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने दिया उसी में लगाओ। तवज्जो चाहता हूं, जो बनेगा वो बिकेगा। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो दे धड़ाधड़ बेच रहा, और बेचवाने वालों का लिबास इतना हाई टेक है, हाई टेक। यानी अमामा देखो तो लगे साहब 2.5 हाथ का अल्टीना ऊपर से है। और मेरी कौम के जवानों, मत किसी के चक्कर में पड़ो। वो कोई और होगा जिसकी जन्नत कहीं और होगी। तेरी जन्नत तेरी मेरी मां के कदमों के नीचे है। जो बनेगा वो बिकेगा। और क्या गजब की बात, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। शायर इस्लाम अख्तर परवाज साहब ने एक जमीन बेची, खरीद लिया असजद रजा असजद ने। धीरे से मुफ्ती गुलाम सरवर साहब ने कहा, असजद साहब जो जमीन खरीदे हैं उसके असल मालिक अख्तर ने भी, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई, मोटेशन नहीं होगा। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ।
प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। गुजर रही है बादशाह की बीवी, गुजर रही है बादशाह की बीवी। वैसे भी मेरी नजर देखी कि जलसा सजा है, मजमा खचाखच भरा है, 2 हजरत खड़े हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, 2.5 लाख से शुरू किए 11 लाख तक जन्नत। मजमा चीरते हुए पहुंचा, यार ये नई मंडी है, चलो देखें इसमें कोई फरिश्ता ही होगा। तो जैसे ही आंख खोल के देखा तो नजर पड़ी, अरे ये तो फला सूबे के हैं, ये तो फला शहर के हैं, ये तो फला शहर के। दे दनादन बेचे जा रहे हैं। धक्का मार मार के करीब पहुंचा तो देखा जन्नत तो बिक रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। हाय हाय हाय, जन्नत बिक तो रही लेकिन बहलोल दाना नहीं है, बहलोल दाना नहीं है। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। खालिके जन्नत रब, मालिके जन्नत रब, कासिमे जन्नत रसूल। कासिमे जन्नत, कासिम कहते हैं बांटने को, कासिमे जन्नत रसूल, मालिके जन्नत रब। जन्नत बिक रही है, बहलोल दाना नहीं है। बादशाह की बीवी गुजर रही है, एक मेरे मुस्तफा का आशिक मिट्टी का घिरौंदा बना रहा, मिट्टी का खिलौना। बादशाह की बीबी जुबैदा ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत, जो बनेगा बोल सकते हो तो बोल लो, अरे रंग में आके सुन लो, बोल दो। जो बनेगा वो बिकेगा। जैसे ही बनता हुआ घिरौंदा देखा, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत, जन्नत। बादशाह की बीवी जुबैदा ने पूछा बाबा बेचोगे? तो मुस्तफा के आशिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो बना है वो बिका है। हाँ हाँ बेचूंगा बेचूंगा। बाबा कितने में? का 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार। बादशाह की बीवी ने 2 दिनार दिया और बड़ी इज्जत से जतन से लिए चली हवेली में, और उस अलमारी में रखा जिसके पल्ले पर हीरे जवाहरात जड़े थे। शाम को बादशाह हारून रशीद जब पलट कर आए तो देखते हैं कि ये हीरे जवाहरात से जड़े हुए शोकेस में ये मिट्टी का खिलौना। तो बादशाह हारून रशीद ने जुबैदा से पूछा, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? ये है क्या? ये है क्या? तो जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा जन्नत। तो हारून रशीद ने सोच लिया बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। शायर की हो या मुफ्ती की, मुहद्दिस की हो या मौलाना की, पीर की हो या मुरीद की, है तो औरत ही। कह दिया जन्नत, मान ली। रात का सन्नाटा जैसे ही फैला है, बादशाह हारून रशीद की हल्की सी आंख लगी तो देखकर होश उड़ने लगे। खूबसूरत बाग है, उस बाग में जो सोच लो वो सब है। दूध की नहर भी, शहद का तालाब भी, फूल की खुशबू भी मुझको अंबर से ज्यादा। और उस बाग में वो चेहरे दिखते जिन चेहरों का हुस्न कभी जमीन पर न दिखा, वो हसीन चेहरे। तसब्बुर से ऊपर, सोच से बाहर हुस्न वाले चेहरे।
हारून रशीद जैसे ही देखते जाते वैसे ही अचानक उस खूबसूरत बाग में एक खूबसूरत हवेली है और उस हवेली के दरवाजे पर जन्नत और जन्नत के ऊपर लिखा हुआ जुबैदा। अब बादशाह हारून रशीद के तलवे से जमीन खसक गई। सोचते रहे जल्दी सुबह का सूरज निकले तो मैं भी पहुंच जाऊं उसी दुकानदार के पास जिससे जुबैदा खरीद के लाए। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अक्ल और इश्क में जंग चल रही है। अक्ल कह रही है मिट्टी का घिरौंदा है, जुबैदा का इश्क कह रहा नहीं। जब बहलोल ने जन्नत कह दिया तो जन्नत है। जब बहलोल ने जन्नत कह दिया तो जन्नत है। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। अब जैसे ही हारून रशीद सुबह के उजाले निकलने के बाद तलाशते हुए आ गए बहलोल दाना के पास, और जब करीब पहुंचे तो देखते हैं बड़े साहब वही काम कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। फिर मिट्टी का घेरौंदा बना रहे हैं। बादशाह ने पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जोर से बोलो। अरे जन्नत बोलने से निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो। क्या बना रहे हो? हारून रशीद ने फिर वही जुमला दोहराया, बाबा बेचोगे? बहलोल दाना फरमाते जो बना है वो बिका है। बेचूंगा, खरीदोगे? कहा हाँ खरीदूंगा। कितने में बाबा? कितने में? कितने में? बहलोल दाना मस्ती में आए, फरमाए तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? पूरी हुकूमत। बादशाह घूम गया, बोला बाबा ये रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? कल ही की तो बात है, 2 दीनार में बेचा और रात भर में रेट इतना हाई की पूरी हुकूमत। बहलोल दाना फरमाते जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। क्या कहने? अब इसको इसी जगह रोक लो। जो बना है वो बिकेगा। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। जमीन थी किसी और की, बेच दिया अख्तर परवाज ने, खरीद लिया असजद रजा असजद ने, बता दिया मुफ्ती गुलाम सरवर ने जमीन उनकी नहीं किसी और की है। नाज़िम इजलास की जमीन थी, बेच दिया शायर, खरीद लिया शायर। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मामला कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में, अदालत में। मिल्कियत किसी और की थी, बेचा आपने क्यों? क्यों? जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा वैसे ही अख्तर परवाज बगैर किसी चेहरे पर शिकन लिए मुस्कुराते एक पन्ना लिए अदालत में हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। असजद रजा भी परेशान, मुफ्ती साहब भी परेशान कि इस आदमी को तो डर के मारे आना नहीं चाहिए था, एंटीसिपेटिव बेल के लिए मूव करना चाहिए था। ये एक पन्ना का कागज लिए चले आए। जैसे ही मैंने कहा अख्तर परवाज साहब कागज है कैसा, इन्होंने मुस्कुराकर कहा ये पावर ऑफ अटर्नी है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? ये पावर ऑफ अटर्नी है, जिसको उर्दू में मुख्तारनामा कहते। जिसकी जमीन है उसने बेचने का पावर दे रखा। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, मिल्कियत मेरे रब की, प्रॉपर्टी मेरे रब की, प्रॉपर्टी मेरे रब की, मिल्कियत मेरे रब की, जन्नत मेरे रब की, जन्नत मेरे रब की। लेकिन जो रब को मना कर कुर्ब हासिल कर लेता,
रब उसे पावर ऑफ अटर्नी देता, तब बलियाबी को अर्ज कर ले दो, जब बहलोल दाना को रब ने ये पावर दिया है तो अपने महबूब को कितना पावर दिया होगा, अपने हबीब को कितना पावर दिया होगा, अपने मुस्तफा को कितना पावर दिया होगा। तो यही से पोजीशन क्लियर हो गई। और नबी नबी हैं, ये मेरे महबूब हैं। और नबी नबी हैं, ये मेरे महबूब हैं। अब थोड़ी सी दिल लगा लो तो मैं आंखों से एक चीज दिखा दूं। सुनना चाहते कि देखना चाहते? बोलना पड़ेगा, सुनना भी देखना भी। जोर से बोलिए, सुनेंगे कि देखेंगे? सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना भैया, सुनोगे कि देखो? मैं जान रहा हूं रात को जगने की आदत खत्म हो गई है, जमाई आ रही। हाँ, लेकिन इस बार लड़के दिखाइए आप। हाँ, एक मौलाना खड़ा करूंगा, इसलिए कि आपने स्टेज छोड़कर नुकसान बहुत किया है। जो मेरे आका के कलंदरी में मस्ती है वो किसी और में नहीं है। तवज्जो चाहो, दिल लगावे तो मैं बात कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार बाईसी वाले तेवर में बोल दे, मस्ती में आकर के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो तय है कि बाईसी गर्म बहुत लेट से होता है, और अगर हो गया तो 2-4 साल ठंडा नहीं होता है, वो चाहे महानंदा कितनों बुलाते रहे। जी, तो अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ दुआओं के साथ। में क्या कह रहा था? दिखाने की बात। मैं सोचते रहा मुफ्ती साहब, अज़द साहब, कि हजरत लोग तो बहुत थे। मस्जिदों में हजरत थे, दारुल उलूम में हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे। आला हजरत की क्या जरूरत पड़ गई? वाह, क्या कहने, क्या जरूरत पड़ गई। वाह, स्टेज वाले हमें ऐसे देख रहे हैं जिसे लग रहा है मैं अपराधी हूं। चेहरे पर तनाव लेके देख रहे हैं। तो मोहब्बत से देख रहे हो तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, हजरत तो थे ही, आला हजरत की क्यों जरूरत पड़ गई? तब ये सीन देखो और सुनो दोनों। हजरत बहुत थे, मसनद तरीकत पर हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे, दारुल इफ्ता में भी हजरत थे, मस्जिदों के मेहराबों मेंबर में भी हजरत थे, लेकिन लड़ रहे थे। ला हौल वला कुव्वत। भैया क्यों बार बार माइक में उंगली कर रहे हो? थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार। आवाज कहां से बढ़ाएगा? जो उसमें क्षमता होगी वही ना। सीटी मारा है। ज्यादा जोर दीजिएगा तो वो भी कह देगा जो मैंने किया था वो जुमला था, फालतू बात। मत धोइएगा उसको ना जो धोने के लायक होगा। धीरे से बोल लीजिए, जब मूड बनता है तब टीटा करने लगता है। बोल लीजिए जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, जगह दीजिए। अरे जवान आदमी होकर सोते यार मौलाना। लड़ रहे थे हजरत लोग। बलियाबी कहता मत बांटो अहले सुन्नत को, शजरे और सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। ये जमात बहुत टूट चुकी है, मत तोड़ो। हर जिले में टूटे हुए शिराजे दिखते, जिस अहले सुन्नत की के इत्तेहाद से बागियाने मुस्तफा
आंखें चुरा के गुजरते थे, आज वो मेरी आबादियों में सीना तान के कुर्ते का बटन खोल के चल रहे। सुनो, कोई रज़वी उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता मखदूम सिमना को छोड़कर, कोई रज़वी नहीं हो सकता और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी भी नहीं हो सकता। बहुत मुसीबत आएंगे, नारे तकबीर, नहीं भूल पाएंगे। मेरे अजीज, रहम करो, रहम करो, मत टुकड़े टुकड़े करो अहले सुन्नत को। तब बलियाबी ने एक नारा दिया है पूरी सुन्नियत को, खानकाहें अनेक अकीदा एक, खानकाहें अनेक अकीदा एक, शजरा अनेक मसलक एक, शजरा अनेक मसलक एक। मेरी बेटियां गैरों के आंगन की बहू बन रही, एक लफ्ज न निकल सका। मेरी औलादों को ट्रेन के डब्बों में देखकर सूट कर दिया जाए, एक जुमला न निकले। हमारी औलादों को कोई विदेशी घुसपैठिया कहे तो सिर्फ दुआ से काम चलाया जाए, लेकिन तेरा बलियाबी ने इसकी परवाह नहीं किया रे कि कोई हुक्मरान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चाहे 3 तलाक हो या वक्फ का तरमीमी बिल हो या एनआरसी हो, मेरी औलादों को डराने का ठेका ले रखा है कुछ मियां ने, कुछ मुसलमानों ने डराने का ठेका ले रखा है। छुछुंदर और बंदरों से डराना हुसैन के गुलामों को अब बंद कर दो। अमा जब फरात की लहरें, जब फरात की लहरें नन्हे अली असगर को न डरा सकी, जब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत मोइनुद्दीन को न डरा सकी, तो मुस्तफा की उम्मत और नबी के आशिकों को मार्केट के खरीदे हुए माबूदों के पुजारी क्या डरा सकते हैं। आज पूरे सुन्नत की तरफ से तन्हा तेरा बलियाबी है सुप्रीम कोर्ट में, तन्हा। और देखता हूं किसकी मैया दूध पिला ली है जो कानून पास करा लेगा। बलियाबी राजनीति तो राजनीति करता है, मुझे मालूम है कि किस बीमारी की दवा किस वक्त देनी है और कितनी देनी है। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आप अपनी औलादों में से वीडियो सीओ न बना सके, दारोगा इंस्पेक्टर न बना सके। जो कौम जाहिल रहेगी वो कौम डरेगी, जो कौम पढ़ लेगी वो सत्ता के छाती पर चढ़ेगी। जो पढ़ लिया है वो चढ़ गया है, जो जाहिल है वो डर रहा है। इसलिए इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी की मुहिम छिड़ी है। बताओ मुझको, हर साल इसी 22 में हर साल करोड़ों रुपया की जमीन मुसलमान बेच करके अपनी बेटियों की शादी कर रहा है कि नहीं? बोलो, अरे जोर से बोलो। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलोगे? औलाद पैदा किए हो या जानवर, फैसला आप कर लो। बेशक हक है। पापी से पापी बेबाप होगा लेकिन अपनी औलाद का सौदा नहीं करेगा। लेकिन आपने पूरी तारीख बदल दी।
और कह रहे हो पीर के तावीज में तासीर नहीं है, पढ़ते हैं नमाजें मगर लुत्फ नहीं है, रखते हैं रोजे मगर नकाहत बहुत है। बलिया भी कहता है मेरी अजीज, जो पत्थर छेनियों का चोट न बर्दाश्त कर सके वो कभी मेहराब का मेंबर नहीं बन, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो पत्थर छेनियों की चोट न बर्दाश्त कर सके वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत का दर्द न बर्दाश्त कर सके वो कभी मां नहीं बन सकती, वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल के और कुदाल के जख्मों को न बर्दाश्त कर सके वो कभी फसल नहीं दे सकता, वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो आलिम बखील हो जाए वो कभी वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता। जो आलिम बखील हो जाए वो कभी वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता। और जब बाप अपने लहू का सौदागर हो जाए वह इंसानी गोश्त का व्यापारी तो हो सकता, सालेह बाप नहीं हो सकता। इसलिए बलिया भी तो दावत देता है। पूरे मुल्क में इस तारीख बेदारी ने एक तूफान को रोक दिया है। और 22 वालों, सिर्फ 22 और रोटा वालों, तुम अगर चाह लो तो हर गांव से 10-10, 20-20 जमीर वाले खड़े हो जाएं तो एक चटाई बना दिया जाए। और उस चटाई का एक फैसला अगर सिर्फ लागू कर दिया जाए तो कुफ्र के किसी कुत्ते में औकात नहीं जो मेरी बेटियों के हया की चादर की तरफ पलटकर देखने की गलती कर सके। लेकिन अफसोस, हर काम के लिए आपके पास पैसे बहुत है। नस्लों के मुस्तकबिल के नक्शे बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और माफ कीजिएगा, हम अपने उलमाए कराम से अपने दर्द दिल बयां कर दें। जब कोई तहरीक चले, कोई मोमेंट खड़ा हो तो मेरी जमात का मौलाना पूछता है कि इसमें हमको क्या फायदा होगा। ये भुगत चुका हूं, हमको क्या फायदा होगा। लेकिन शायद ये जितने लोग बैठे हैं इनमें से शायद ही कोई बचा होगा भी जिनकी उम्र 90-95 होगी। उनसे पूछना, ये बही रजानगर बांसबाड़ी है जिस इलाके में मेरे मुफ्ती आजम के लिए लोग सैलाब आया था तो चारपाई लेकर दौड़ पड़े थे। और इसी गिरदो नवाह में मसलके आला हजरत का एक न हिलने वाला पिलर, तौसफ़ तरीक़त का एक मीनार जिसका नाम अल्लामा शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी अलैहि रहमा हजामत करा रहे थे। नाई आधा बाल काट चुका था। किसी मुरीद ने कहा मुफ्ती आजम आ रहे हैं। वो आधा बाल कटे हुए उसी आलम में इस्तकबाल के लिए आबादी से बाहर निकल चुके थे। यह अहले सुन्नत है, यह अहले सुन्नत है, यह हमारी पूंजी है। लेकिन इस पूंजी को बेच दिया लोगों ने, इस पूंजी को टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने। मेरे अजीज, दवा खाते हो
तो उसकी तासीर को महसूस करने में वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। सिर्फ 2 काम कर दो, नहीं याद है तुझको? इसी 22 में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी और मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन के चौचवी ने शामियाने की रस्सियां रात में खूंटा ठोक कर बांधा, अहले सुन्नत को जिंदगी देने के लिए, सुलह कुल्लियत के खात्मे के लिए। और इसी गिरदो नवाह में चाहे अशरफिया हो के रजबिया, तहसीनिया हो के रजबिया, इन सलासिल के मशाइख ने गांव की पगडंडियों में जहां बैलगाड़ी के अलावा कुछ न जाए, इसी सिरसी में जब बलियाबी नदी पार करके गया हो और बैलगाड़ी से, तो सोच सकते हो वो इलाका कैसा रहा होगा। लेकिन हमने अपने असलाफ की कुर्बानियों को, हमने अपने बुजुर्गों के अखलास को, हमने अपने बुजुर्गों की लगाई हुई फसलों को पानी तो नहीं दिया, नफरत की माचिस मार के आग लगा दिया। बचा सकते हो तो बचा लो, रोक सकते हो तो रोक लो। हजरत बहुत थे, दरसगाहों में हजरत, खानकाहों में हजरत, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तवज्जो चाहो। तो जब कई हजरत लड़ते हो, कई हजरत लड़ते हो, तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत, कुछ हजरत पैजामा का साइज उठा के लड़ रहे थे, कुछ हजरत कुर्ते की लंबाई बढ़ा के लड़ रहे थे, और एड़ी उठा उठा के कहते थे मुस्तफा नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो शाहिद हैं कि नहीं, वो मुबशिर हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं। लड़ रहे थे हजरत, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। इंतजार था कि लड़ते हुए हजरत को ठीक करने के लिए कोई आला हजरत आ जाए। बोल दो, बोल दो, बोल दो, अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहो। अरे बाप, बहुत देर बोल दिया, बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। देखा, ये दोनों हजरत लड़ रहे थे, इधर से अख्तर परवाज हजरत और इधर से असजद रजा हजरत। असजद रजा साहब कह रहे हैं कि अरे साहब, जहाज तो पूरा 1.5 हाथ का है, 1.5 हाथ का। अख्तर परवाज ने कहा गलत, पक्का 150 फीट का है। दोनों लड़ रहे हैं, ई कहें 1.5 हाथ, ई कहें 150 फीट। तो मेरे समझ में बात यह आ रही थी कि यार 1.5 हाथ वाले को बहुत खींचोगे तो 10 हाथ फैलेगा, ये पक्का 150 फीट कैसे हो जाएगा? मेरे समझ में बात नहीं आई कि यार ये लड़ाई कहां तक जाएगी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा दम धरिए। मैंने कहा हज़रत मुफ्ती साहब, आप तो बहुत सारे जटिल जटिल निकाह तिलाक के मसले को हल करते हैं, दारुल कज़ा में जब ये बैठते हैं तब लगेगा आपको, बैठ जाएंगे दारुल कज़ा में तो आप इनके खानदान के ही या इलाके के नहीं पहचानेंगे, जो कज़ा के मनसब का तकाजा है सिर्फ उसको पहचानेंगे। तवज्जो चाहो। मेरे अजीज लड़ रहे थे, मैंने कहा मुफ्ती साहब इसका कोई हल? बोले हल तो पहले यही है कि जाना जाए कि जहाज को किसने कहां से देखा है। तवज्जो चाहो। जहाज को किसने कहां से देखा?
किसने कहां से देखा? मैंने कहा हज़रत साहब आपने जहाज कहां से देखा? बोले क्या बात करते हैं साहब, दिन में 20 मरतबा मैं अपने छत से देखता हूं। बागडोगरा से पटना इधर ही से जाता है, बागडोगरा से दिल्ली इधर ही से जाता है, दिल्ली से गुवाहाटी इसी रास्ते से आता है। दिन भर में 20 बार देखा हूं, 1.5 हाथ से बेसी का है ही नहीं है। मैंने कहा कि हज़रत साहब अख्तर परवाज साहब आपने कहां देखा? कहा दिल्ली में सवार हुए थे उसी जहाज पर हम भी बागडोगरा उतरे हैं, चढ़ के देखा है। तवज्जो से जहाज की देखने की नवैयत अलग अलग। एक ने छत से देखा तो 1.5 हाथ, एक ने करीब से देखा तो 150 फीट। नबी एक, देखने वाली आंखें 2, एक ने दूर से देखा, एक ने करीब से देखा। जिसने मुस्तफा को दूर से देखा उसे रसूल अपनी तरह दिखे। इमाम अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूरुन अला नूर। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला हजरत और से नूरी फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। अच्छा आप जरा आप लोग परेशान मत होइए, लफुआ सबका इलाज है। हाँ भी 2 सिपाही सिविल में जो मेरे साथ आया है ना, दे देगा 2-4 खुराक, 6-7 महीना अंदर रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लगा दीजिए एक मर्तबा अल्लाह करके, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से बाबा से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अमा ईमान वालों दम लगाओ, करबला वाले के मानने वाले हो, बोलो मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आखिरी जुमला बलियाबी की सुन। चंद ही लम्हे के बाद, चंद ही मिनट के बाद नबीरे आला हजरत, नबीरे आला हजरत पीरे तरीकत ताजुस सुन्ना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह तौसीफ रजा खान साहब दामो फौजुकुम बरेली शरीफ की आमद होने वाली है। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। ईमान से बोलो मुसलमानों, जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बेशक। धीरे बोल रहे हो आप, चारों तरफ से आवाज उठे तब बात समझ में आवे। जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कौन करेगा? हुकूमत? अरे बोलो ना। नहीं। हुकूमत नहीं। हम तो दावत दे रहे हैं, चलो जंगल में झारखंड के मेरे भाइयों की हिम्मत को सलाम करो। हज़रत साहब तहरीक बेदारी का जलवा ये कि जिस लड़के वाले ने 5 लाख रुपया 2 साल पहले लिया था, डाल्टनगंज की तहरीक बेदारी के बाद बाप वो सारा पैसा बेटी वाले के दरवाजे ले जाकर माफी मांग के वापस किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। उसके लिए हमारी जमात का एक एक मस्जिद का इमाम, एक एक गांव के जिम्मेदार सर जोड़ के बैठ गए। कचड़े की रेट में तेरी औलादों को बेचा जाएगा, लिख लो। कीड़े मकोड़ों के मरने के बाद भारत में गम मनाया जाएगा।
तेरी औलादों के जख्मी होने पर लड्डू बांटे जाएंगे, अगर नहीं सुधरे तो। सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी रडार पे नहीं है। रडार पे तुम हो, तुम। रडार पे है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। होश में नहीं हो तो दरवाजे पर वो तबाही तेरे खड़ी है कि रखा हुआ पानी चाह करके भी होंठ को न लगा सकोगे। हुकूमतों के बल पर नस्लें जिंदा नहीं रखी जाती, हुकूमतों के बल पर नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा नहीं बनता। जो कौम खुद ही नक्शा बना ले, उस कौम की औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा सकता। तहरीक बेदारी का मकसद एक ही है, निकाह सस्ता करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। इसलिए कि अब मस्जिदें बनाने का सवाल नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाने का सवाल है। अब मदरसों की तामीर का मसला नहीं है, बने हुए मदरसों की आबरू के तहफ्फुज का मसला है। इसके लिए हुकूमतों के सामने भीख मत मांगो, बल्कि खुद को महफूज करो और कम से कम पैसे में शादी निकाह करो। न लड़की वाले को तंग करो, न लड़के वाले को तंग करो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर पढ़ लिए बच्चे तेरे, सोचा मेहनत किया तो आप ही के इसी रौटा के इलाके का एक बच्चा आईएएस का एग्जाम निकाला है। अगर चाह जाए ईमान वाला तो क्या नहीं कर सकता यार। शर्त है चाहना, लेकिन जबान की आवारा लज्जत चाहोगे तो तेरी औलादे तुझसे कभी सुकून नहीं चाह सकती। लेकिन अगर सोच लिया होता कि बाप दादा ने पटुआ का साग और चटनी खाकर जिंदगी बिता ली, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा, उसी बाप दादा की जमीन बेचकर आज गाड़ी खरीद रहे हो, दामाद खरीद रहे हो, सोच लो कि वो कहां थे, तुम कहां हो। उन्होंने क्या किया, तुम उनके लिए क्या कर रहे हो। इसलिए आखिर में यही इल्तिजा है कि बरेली के मेरे इमाम ने मुस्तफ़ा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। और जहां नबी का इश्क होगा, जहां रसूल करीम का इश्क होगा, वहीं कादरिया भी होगा, वहीं चिश्तिया भी होगा, वहीं सरवर्दिया भी होगा, वहीं नक्शबंदिया भी होगा। और जहां सब होंगे उसी के बीच में मसलके आला हजरत भी होगा। और जहां मसलके आला हजरत होगा वहीं मुफ्ती आजम का तकवा भी होगा और उनका फतवा भी होगा। और जहां ये सब मौजूद होंगे वहीं ताजु शरिया गुनगुना के कहेंगे, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक। क्या लिखे भैया, जरा पढ़ के बता दीजिए। दैन महर बहुत ज्यादा। मैं भी एक शादी में आया था, उतने ही नहीं है, उसमें यह भी है कि जितने का जेवर देता उतना कटौती भी करता है। अभी मैं आया था ना, हमारे आपके इदारे शरिया के नायब सदर हैं हजरत मौलाना अली हसन रज़वी साहब, तो उनके बेटे के निकाह में मैं आया था। सादगी के साथ हजरत मुफ्ती मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मजमउल बहरैन अल्लामत शाह मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब किबला के गांव के बगल में पूरब तरफ, उसी गांव में। तो जब दैन महर की बात आई तो खुद ही मुझको जैसे लगे चक्कर आने लगा। मैंने कहा यार इतना दैन महर की रकम दे कौन पाएगा।
तब मालूम हुआ कि जो लड़का वाला लड़की के लिए जेवर लाता है उतना पैसा इसमें मिन्हा किया जाता है। लेकिन दैन महर पर इंशाल्लाह फिर कभी। हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि क्या आप लोग चाहते हो कि जहेज के खिलाफ तहरीक बेदारी होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब चाहते हैं। उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। स्टेज वाले हजरत भी चाहते हैं। सब चाहते हैं। चाहते हैं। अभी 3 महीना पहले की बात है, एक हजरत निकाह कबूल नहीं कर रहे थे अपाची बाइक के लिए। क्या बात करते हैं? किसी की कुंडली बची है क्या जो बलियाबी के पास ना आई हो?